नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एससीएस क्लासेस पर। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से वीपी पुलिस की तैयारी में लगे होंगे। अब आपके पास मात्र एक दिन का समय बचा है, इसलिए तैयारी में लगे रहें, अच्छे से तैयारी करें। उसी को देखते हुए लेकर के आए प्रैक्टिस सेट, क्योंकि अब आपको किसी भी तरह का कोई भी नया कंटेंट नहीं पढ़ना है, बस आपको सिर्फ रिवाइज करना है। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। इस क्लास में हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे और जो कि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लगाएंगे। और आपने साथियों कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आपको इसी क्लास से बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट देखने को क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न है हिंदी का कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। क्या बताना है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। क्या इसमें उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, या इनमें से कोई नहीं है? तो कौन सा होगा इसका सही जवाब? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन ए बता रहे हैं, उत्तम पुरुष, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है। किसमें? उल्लंघन में बताना है उपसर्ग कौन सा है। ऊन है, ऊ है, उत है, या ना है? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं, उत, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होता है, अपनी स्पीड मेंटेन होती है। कभी कभार ऐसा होता है प्रश्न आते हुए भी और समय का अभाव होने के कारण हमारे प्रश्न छूट जाते हैं। ये लगा लेते हैं, तब आपको ऐसी दिक्कत किसी भी तरह की नहीं आएगी। और इसी प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। क्या बताना? अघोष बताना कि कौन सा वर्ण अघोष है। तब इसमें कौन सा अघोष वर्ण होगा आपको बताना है। तब कौन सा हो जाएगा? का वाला हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला है कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। अंगीकार, स्वीकार, अधम, उत्तम, अकाम, सकाम, अवनत, उन्नत। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन ए बताया था, वो बिल्कुल सही जवाब बताया था। ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है साथियों की अगला प्रश्न है पत्र शब्द है, उसका अनेकार शब्द समूह निम्न है। पत्र का आपको अनेकार शब्द का समूह बताना है, कौन सा होगा। तब ये कौन सा होगा? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं, पत्ता, चिट्ठी, पंख, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन सी वाला इसका सही होगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। आपको बताना कि कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, क्योंकि आपके पेपर में शुद्ध और अशुद्ध भी आएंगे। उसमें से शुद्ध वर्तनी वाले आपको बताना कि किसकी शुद्ध वर्तनी है। और क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दबाजी में ना पढ़ें, उसके उपरांत ही प्रश्नों का जवाब दें। कभी कभार ऐसा होता है कि प्रश्न आते हुए भी हमारा गलत होता है। क्या होता है इसमें? कह तो हम अपना धैर्य खो बैठते हैं, कई प्रश्न की डिमांड कुछ होती है और हम पढ़ कुछ ही लेते हैं। इसलिए ऐसा ना करें, इससे आप बचें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन बी बताया है, वो बिल्कुल सही जवाब बताया, कवियत्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कतर वियोत में कौन सा समास होगा। तब इसमें कौन सा समास होगा? कतर वियोत में आपको समास बताना है। तब इसमें समास होगा द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला इसका सही होगा। अगला है पानी बह रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। तो किस काल का क्रिया विरोध करा रही है? ये बोध करा रही है अपूर्ण भूत का, अपूर्ण भूत। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है मुझसे खड़ा भी नहीं जाता है। क्या चीज़? मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता है। इस वाक्य का वाच्य होगा। तब इसका वाच्य क्या होगा? इसका वाच्य होगा भाववाच्य। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अपत्यय और अपथ्य का बताना है आपको। तब कौन सा होगा इसमें? ए वाला होगा, बी वाला होगा, सी वाला होगा, या डी वाला होगा? जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन डी बताया, वो बिल्कुल सही जवाब बताया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा सुंदर स्त्री और जंगल।
अगला प्रश्न है, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र जो शब्द है व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तब यह किस संवर्ग में है आपको बताना है। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन सी दे रहे हैं विशेषण, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा आपको बताना है। राम कुशल कारीगर है, तो कुशल का आपको पर्यायवाची बताना है, इसका पर्यायवाची क्या होगा? इसका पर्यायवाची होगा निपुण। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला है, गुड़ गोबर कर देना, मुहावरे का अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। कोई बखेड़ा खड़ा कर देना, गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, या फिर अपनी हानि करके भाव जोड़ाना। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन सी बना बनाया काम बिगाड़ देना, वो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पपीता शब्द में इनमें से क्या है? तब क्या है? ये जापानी शब्द है, अरबी है, फारसी है, पुर्तगाली है। तब कौन सा शब्द होगा? ये शब्द जो पपीता शब्द है ये पुर्तगाली शब्द है। ऑप्शन डी वाला इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? दृष्टांत, चौपाई, दोहा या सोटा। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन ए दृष्टांत दिया, वो बिल्कुल सही जवाब दिया था। तेरी बरछी ने बरछी ने खलन के, तेरी बरछी ने बरछी ने खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार, आपको अलंकार बताना है। तब इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा एमक अलंकार। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्य के लिए एक शब्द होगा। क्या इसके लिए एक शब्द होगा? इसके लिए एक शब्द होगा अक्षमय। ऑप्शन बी वाला इसका सही होगा। अगला है, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है आपको बताना है। ये कैसी क्रिया है? मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। इसमें जो क्रिया है वह क्रिया है अकर्मक क्रिया। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे उन्हें समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। और आपका किसी भी प्रकार का सजेशन या फीडबैक हो तब कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला है, किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? तब किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग के होते हैं आपको ये बताना है। ये होते हैं बोलियों के। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तब इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगाया जा सकता है आपको बताना है। इसमें विराम चिन्ह होगा अल्प विराम। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? तब ये किस विकल्प में दी गई है आपको बताना है। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी और स्थायी भाव। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। अगला है, भुजा को बहुवचन क्या होगा? आपको बताना है कि भुजा का बहुवचन क्या होता है। क्या भुजा होगा, बहुभुज होगा, भुजा भुजा होगा या भुजाएं होगा। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन डी बताया भुजाएं, वो बिल्कुल सही जवाब बताया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना तद्भव शब्द का चयन करना है। क्या हस्त है, हस्ती है, हींग है या हीरक है? इसका तद्भव होगा हींग। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला है, गबन उपन्यास काफ़ी लोकप्रिय रहा। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? आपको क्रिया बताना है किस क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसमें प्रयोग हुआ है प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण का। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और आपका स्कोर क्या रहा। इसमें कुल 37 प्रश्न लिए गए हैं। क्या आपको पता है हिंदी के प्रश्न कितने आते हैं और जीके के प्रश्न कितने आते हैं? जीके के कुल प्रश्न 38 आते हैं और हिंदी के प्रश्न कुल 37 आते हैं। इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ। लोकतिक का अर्थ आपको बताना है, इसका अर्थ क्या होगा। तब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। अर्थात जिस तरह से आप इस समय परिश्रम में लगे हुए हैं, जी जान से मेहनत में लगे हुए हैं,
यूपी पुलिस का एग्ज़ाम निकालने के लिए। उसी तरह से आप अगर मेहनत करेंगे अच्छे से तब आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपको कारक बताना है। संबोधन कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक या संबंध कारक। इसमें कौन सा कारक होगा? इसमें कारक होगा कर्म कारक। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला है, इनमें से लुटेरा में प्रत्यय प्रयुक्त प्रत्यय बताना कि कौन सा है, तब इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन सी बताया हेरा, वो बिल्कुल सही जवाब बताया। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तब कौन सी हिंदी बोली नहीं बोली जाती है? बघेली है, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी या बघेली? तब कौन सी नहीं बोली जाती है? ये नहीं बोली जाती है जयपुरी। जो पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है वहाँ पर जयपुरी भाषा नहीं बोली जाती है, लेकिन आपकी अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली बोली जाती है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? आपको ये बताना है। तब ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि महाशय शब्द में कौन ये स्वर संधि है? आपको बताना कौन सी स्वर संधि है महाशय शब्द में। तब इसमें कौन सी स्वर संधि होगी? इसमें स्वर संधि है दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है आपको बताना है। रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, इमरतिया, दादा कामरेड। तब इसमें कौन सी रचना नहीं है? ये रचना नहीं है दादा कामरेड। और बकाया ये जो तीनों रचनाएं हैं ये इनकी हैं, किनकी? नागार्जुन की तीनों रचनाएं हैं। साथियों, आपको सेशन अगर अच्छा लगा हो तो जिन साथियों ने क्लास को के चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे उन्हें समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।